Isha and you are watching Uthan. Today we have one of the finest chartered accountants of Aligarh, Mr. Nikhil Kumar, to discuss budget 2021, which was recently presented by our finance minister, Mrs. Nirmala Sitharaman ji. Welcome Nikhil. निखिल, जब हम पहले बजट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जीडीपी. जो जीडीपी वो कॉमन मैन आप कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे या बताओगे जीडीपी क्या चीज है? सी जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड बेसिकली जीडीपी इज सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स that have been produced in our country in say a year or any period of time. Okay. जीडीपी को आसानी से समझने के लिए हम अपने परिवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं. हम हर परिवार अपनी आमदनी नापता है. तो एक परिवार में जितने लोग हैं सब मिला के कितना कमाते हैं वो उस परिवार का जीडीपी है. Okay. ऐसे ही देश का जीडीपी है. पूरे देश में सारे सेक्टर्स मिलके कितना वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस देश का जीडीपी है. जीडीपी ऑब्वियसली जीडीपी द मोर द बेटर. इन डायरेक्ट टर्म्स इंडिया रैंक्स अबाउट 6th in the world in terms of dollar value of GDP, which is very good. पर कैपिटा जीडीपी एक टर्म होता है जो कि डॉलर वैल्यू ऑफ जीडीपी को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर आता है. इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का विश्व की रैंकिंग में बहुत बढ़िया नहीं है. आपको आसानी के लिए मैं जीडीपी की जैसे फिगर है इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली $2.8 ट्रिलियन which is approximately about 10 times that of Pakistan. US का GDP approximately इंडिया के GDP का 8 times है. GDP के वैल्यू टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी इकॉनमी किस तरफ बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ एज कम्पेयर टू अदर नेशंस हम कहाँ स्टैंड करते हैं. Okay. That is why GDP is the first term we hear whenever we think of budget or budget के बारे में जब हम सुनते हैं, and this is one of the most important terms. दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट. शायद इसको यही कहते हैं. तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आम जनता को इसके बारे में कुछ भी मतलब मुझे नहीं लगता कि काफ़ी हम जैसे लोग हैं उनको नहीं पता है. तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जैसे जीडीपी बजट में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपने यूज़ करते हुए सुना होगा. जी जी जी. बजट बेसिकली होता है हमें सरकार को या देश को इनकम कहाँ कहाँ से होगी, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फीसेस और इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट डेट देती है उस पर इंटरेस्ट और एनी अदर इनकम इट्स द गवर्नमेंट में. और उस इनकम का एक्सपेंडिचर जो कि वो डिफेंस पे करती है, पेंशन्स पे करती है, सब्सिडीज पे करती है, डेवलपमेंट पे करती है. तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली कहलाता है कि जो हमारी बजटेड इनकम्स हैं और जो हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसका जो डिफरेंस है वो नॉर्मली ग्रोइंग इकोनॉमीज में हमेशा डेफिसिट में होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर, इनकम इज लेस, जो कि फिस्कल डेफिसिट कहलाता है. अगला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि यूथ के लिए ये बजट कितना फायदेमंद है, या फिर जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कितना फायदेमंद है ये आम जनता के लिए? देखिए बजट में आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी. गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता की तरफ जा रही है. MSME जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करते हैं, और स्टार्टअप्स जो कि यूथ में सबसे ज़्यादा जिसका क्रेज़ है, उसको गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्रमोट कर रही है. स्टार्टअप्स की फंडिंग आसानी से हो सके, उन्हें वेंचर कैपिटल मिले, उसके लिए उन्होंने टैक्स हॉलीडेज और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन एक साल और बढ़ाया है बजट में.
उसके अलावा इंडिया की एक स्कीम है गवर्नमेंट की, स्टैंड अप इंडिया, फॉर सर्टेन सेक्टर्स एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें लोन थोड़ा और आसानी से मिलेगा और कुछ और फैसिलिटीज़ उन्होंने ऐड की हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट होता है 1% कंपनी का, जिसमें कि उसका स्कोप बढ़ाया है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ और कम की हैं उन्होंने। LLPs के जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, उसके स्कोप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डीक्रिमिनलाइज की हैं, विच इज़ अ वेरी गुड मूव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें डेफिनेशन होती है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी को कुछ फाइलिंग्स से या कुछ कंप्लायंसेस से एग्जेम्पशंस अलाउड हैं गवर्नमेंट साइड। तो उन स्मॉल कंपनीज का उन्होंने दायरा और ज़्यादा बढ़ाया है। अब ज़्यादा कंपनीज स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी। अगेन इज़ अ वेलकम मूव टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन शॉर्ट, इन सब टर्म्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज मूविंग और आस्किंग अस टू मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। हम इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स या इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स या इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के माध्यम से बिजनेस करें, जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। हम जो हैं अपनी प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज करें। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी बहुत सारे मेजर्स ला रही है। इनकम टैक्स में उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स जो 95% तक करते हैं ऑन देयर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, उसका एग्जिस्टिंग स्कोप था 5 करोड़, उसे डबल कर दिया है। तब तक उन्हें अपने अकाउंट्स ऑडिटेड फाइल करने की ज़रूरत नहीं है ऑन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द लॉ, विच अगेन इज़ अ गुड मूव। इसके अलावा GST में कुछ कंप्लाइंसेस उन्होंने कम की हैं, विच अगेन इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा बिजनेसेस में फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ ITR हो गया है। इजी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन गवर्नमेंट स्कीम लाई है, उसकी डिटेल्स अभी देगी, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है टुवर्ड्स बिजनेसेस में अपने कोई टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनका रिजॉल्व जल्दी से जल्दी हो सकें, विच अ वेरी बिजनेस की एफिशिएंसी हैम्पर करते हैं। इसके अलावा MSMEs के लिए खासकर इजी डेट रेजोल्यूशन स्कीम लाई है गवर्नमेंट इन द बजट, उसकी डिटेल्स आएंगी, विच अगेन हमें जो है बहुत फ़ायदा देगी। डेट मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो किसी भी कंपनी को फंड्स के लिए या कोई प्रॉब्लम होती है उसमें आसानी देती है। इसके अलावा जो टैक्स हॉलीडेज़ हैं स्टार्टअप्स पे, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया स्कीम लाई है। उन्होंने बजट में कहा है कि कस्टम्स में अगर हम कोई एग्जेम्पशन लाएंगे दैट विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो कोई भी कंपनी को प्लान करने के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। दिस वाज वेरी मच नीडेड। ऐसे ही टैक्स रेट्स वगैरह में चेंजेस नहीं आए हैं, ये भी एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव है। कोई भी आदमी अपना टैक्स प्लान कर सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हर साल चेंजेस या फ्रीक्वेंट चेंजेस आर नॉट अ वेरी गुड थिंग। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों पे कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी एक्सेसरीज हैं, तो ये बूस्ट करने के लिए कि इंडिया में वो बने ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। रसोई में शायद दालें भी बढ़ाई गई हैं, दालों की कॉस्ट भी बढ़ाई गई है। दालों की कॉस्ट, कई सारे मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बजट में लाई है टू बी मोर बिजनेस फ्रेंडली और डेवलपमेंट के लिए। निखिल, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये था कि ये जो बजट आया है, हाउ हेल्पफुल, मतलब कितना हेल्पफुल है ये आम जनता के लिए? अगर हम इस बजट को देखें तो कितना उनको क्या रोल प्ले करता है आम जनता की ज़िंदगी में ये बजट? देखिए, आम जनता का डेवलपमेंट हमेशा इनोवेशन, कंट्री डेवलप करेगी, इनोवेशन होगा, बिजनेसेस डेवलप करेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, उन सब चीज़ों, वो सब चीज़ डेवलप होंगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा। राइट। वो हमारा बढ़ेगा, उसी को हम लोग
डेवलपमेंट का रूप देंगे। तो ये बजट उसी की तरफ एक अग्रिम कदम है कि हम लोग नया काम करें, इनोवेट करें और नए फॉरेन से पैसा आए, प्रोसेसेस हमारी और बेटर हों। यूथ के लिए बहुत फायदेमंद है। यूथ के लिए मोदी जी खासकर कई दिनों से कह रहे हैं, नई नई स्कीम्स लाते हैं। एमएसएमई सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लाए हैं और स्टार्टअप इंडिया को उन्होंने बहुत थ्रस्ट दिया है। तो यूथ के लिए जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो धीरे धीरे बन रहा है। काफ़ी कुछ उसमें बन भी चुका है। मैं आपके माध्यम से यूथ को कहूँगा कि स्टेज तैयार हो चुका है और हो रहा है। आप आइए, बिजनेस करिए, इंडिया में नई नई चीज़ें सेटअप करिए, नए डेवलपमेंट्स करिए, इनोवेट करिए और विश्व में इंडिया का परचम लहराइए। Thank you so much, Nikhil. Thank you for your time. Thank you for watching Uttham.